एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप इस कहानी को सच में महसूस करना चाहते हैं तो अपने हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि आज शब्द नहीं एहसास बोलेंगे। एक वर्दी सिर्फ एक इंसान नहीं पहनता, कई बार उस वर्दी को पूरा परिवार अपने आंसुओं, त्याग और संघर्ष से तैयार करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। आज इस कहानी का आखिरी भाग है। साल 2020, पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी। लॉकडाउन लग चुका था। महाराष्ट्र में समोसे की दुकान भी बंद हो गई। पिता और बड़ा भाई वापस अपने गांव लौट आए। कई महीनों बाद पूरा परिवार एक ही छत के नीचे था, लेकिन किसी के चेहरे पर सुकून नहीं था। दुकान बंद थी, कमाई बंद थी और भविष्य भगवान के भरोसे था। इसी बीच उत्तर प्रदेश पुलिस की नई भर्ती निकली। इस बार विनय ने चुपचाप फॉर्म भर दिया। उसका सपना आज भी पुलिस बनना नहीं था, लेकिन उसे अपनी माँ की वह खामोशी याद थी, जो 2018 में दौड़ में फेल हो जाने के बाद कई दिनों तक उससे बात नहीं कर पाई थी। एक सुबह बड़ा भाई विनय के पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, विनय, इस बार दौड़ मन से दौड़ना। अगर थक भी जाए तो ये मत सोचना कि तू अकेला दौड़ रहा है। तेरे साथ मैं भी दौड़ रहा हूँ। बाबूजी भी, माँ की दुआ भी और भाभी की मेहनत भी। विनय कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखें भर आईं। उस दिन से हर सुबह बड़ा भाई खुद विनय के साथ दौड़ने निकलता था। पिता खेत की मेड़ पर खड़े होकर उसे हौसला देते। माँ सुबह जल्दी उठकर उसके लिए खाना बनाती। भाभी उसका पूरा ध्यान रखती। अब ये सिर्फ विनय की तैयारी नहीं थी, पूरा परिवार उस परीक्षा की तैयारी कर रहा था। लिखित परीक्षा हुई, दौड़ हुई, मेडिकल हुआ। हर बार विनय के कदमों के साथ पूरे परिवार की दुआ चल रही थी। फिर वह दिन आया जिसका सालों से इंतजार था। रिजल्ट आ गया। विनय मोबाइल में अपना रोल नंबर खोज रहा था। अचानक उसके हाथ कांपने लगे। उसका चयन हो चुका था। कुछ पल तक वह कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर भागते हुए घर के अंदर गया। सबसे पहले उसने अपने माँ के चरण छुए और बस इतना कहा, माँ, इस बार मैं दौड़ पूरी कर आया। माँ रो पड़ी। उन्होंने विनय को सीने से लगा लिया और बस इतना कहा, आज मेरी नाराजगी भी खत्म हो गई और मेरी दुआ भी पूरी हो गई। बड़ा भाई एक कोने में खड़ा था। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, लेकिन वह आंसू हार के नहीं, बरसों के त्याग की जीत की थे। पिता आंगन में आसमान की तरफ देखकर बोले, हे भगवान, आज मेरे बच्चे की मेहनत रंग लाई। कुछ दिनों बाद जब विनय ने पहली बार वर्दी पहनी तो आईने में सिर्फ एक पुलिसकर्मी नहीं खड़ा था। उस वर्दी में एक पिता का पसीना था, एक माँ की दुआ थी, एक बड़े भाई का अधूरा सपना था, एक भाभी का त्याग था और एक पूरे परिवार की बरसों की तपस्या थी। दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई बड़ा भाई है तो उसके त्याग को समझिए। अगर आपके माता पिता आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं तो उनकी कद्र कीजिए, और अगर कोई आपके सपनों के लिए अपने सपने छोड़ दे तो उसे कभी मत भूलिए, क्योंकि हर वर्दी के पीछे
सिर्फ एक इंसान की नहीं, पूरे परिवार की कहानी छिपी होती है। मैं हूँ विनोद। फिर मिलेंगे एक नए एहसास के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।